हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। राइट। एक तो ये कि एनटीए का जो अभ्यास ऐप है जिसमें कि वो प्रैक्टिस पेपर डाल रहे हैं बच्चों के लिए, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है बच्चों के जो लगातार वो बच्चों को परेशान कर रहे हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नीट जो 2020 है वो 26 ऑफ जुलाई को होगा या नहीं हो पाएगा। राइट। एनटीए अभ्यास ऐप जो है उसको लेके बड़े सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, बड़े सारे सवाल हैं उनके मन में कि क्या पेपर ऐसा ही आएगा। देखिए, दुनिया की किसी कोचिंग, किसी बुक, किसी ऐप पर आप 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। कोई कुछ भी कहे कि हम जो पेपर बना रहे हैं वही आएगा या कुछ भी, आप इतना तो मान लीजिए कि 100% भरोसा आप किसी पर नहीं कर सकते। जो नीट का एक्चुअल पेपर होगा वो जिस दिन आपके सामने होगा आपको बिल्कुल खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। राइट। दूसरी बात ये है कि एनटीए एक नई एजेंसी है, नए लोग हैं उसमें, नए तरीके से पूरा काम चल रहा है, तो हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ना हो। पहले इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता था सीबीएसई। पहले जो नीट आईपीएमटी है उसकी जो गवर्निंग बॉडी थी, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी वो सीबीएसई थी। सीबीएसई वाले एग्जाम कराते थे। इट माइट बी पॉसिबल कि जब वो डिपार्टमेंटल शिफ्ट हुआ हो तो वैसे कुछ पुराने पेपर वो अभी भी उनके पास हूँ और उसको प्रोवाइड कर रहे हूँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाह रहा कि एनटीए या एनटीए के लोग, एनटीए एजेंसी एज एजेंसी अपडेटेड नहीं है, बिल्कुल अपडेटेड है, ठीक है। और हमें बजाय उसको क्रिटिसाइज करने के या उसके छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान होने के बजाय ज़्यादा बेहतर है कि हम थोड़ा सा खुश हों, अप्रिसिएट करें गवर्नमेंट या एनटीए की इस पहल को कि वो कम से कम काफ़ी हद तक कुछ लोगों को ही सही लेकिन हेल्प कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। एनटीए के डायरेक्टर का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उनका कहना था कि हमारी कोशिश ये है कि सुदूर स्थित ग्रामीणांचल में, गाँव में जो बच्चे रह रहे हैं वो भी नीट जेई क्रैक करें, अपना जो एक डिजायर्ड गोल है उसको पूरा करें बहुत जल्द इन सेंस की। देखिए, हर किसी के लिए तो कोचिंग अफोर्डेबल नहीं है। हर कोई कोचिंग या बहुत सारी बुक्स या इतने सारे टेस्ट सीरीज वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उनका ये मानना है कि हर कोई टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए फिर हमने क्या किया, प्रैक्टिस पेपर के लिए एक एप्लीकेशन बना दिया, उसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। उनका ये भी कहना था कि जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ताकि हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा सिर्फ स्कूलिंग के भरोसे है, जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी इस एग्जाम में अच्छे से एक्सेल करें और एग्जाम को सही से दें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। राइट। यानी एनटीए ये चाहता है कि हर किसी का सिलेक्शन हो, जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी, और जो बच्चे किसी भी वजह से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो भी क्या करें, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ के अपना सिलेक्शन सिक्योर कराएं। क्लियर बच्चों? तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने को रह नहीं जाता है। सारे सवालों के आंसर उन्होंने अपनी एक लाइन में बता दिए। मैं भी शुरुआत से, या मेरे जो सीनियर साथी हैं, हम लोगों ने कई बार विचार विमर्श किया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, जो पेपर होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। और पिछले सवालों में भी एक दो सवाल वो आउट ऑफ द एनसीईआरटी आते जा रहे थे। इसके अलावा कई बार बहुत सारे सवालों के गलत आंसर, एनटीए जो अभ्यास वाला एप्लीकेशन है उसमें जो क्वेश्चन पेपर हैं, बहुत सारे सवालों के कई बार गलत आंसर आ जाते हैं। बहुत सारे इन द सेंस, बहुत सारे का मतलब कभी किसी एक पेपर में एक आ गया, किसी में दो आ गए। बहुत सारे का मतलब ये नहीं है कि 180 में से 20-30 आ जाते हैं। राइट। तो देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है, वो टेक्निकल एरर की वजह से भी हो जाती है, ठीक है, हर जगह ये हो जाता है, उसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो सवाल एनटीए ने पूछा है अपने अभ्यास ऐप में और उसका गलत आंसर दिया है तो आप उसको याद ना कर लें, ठीक है कि नहीं। एनटीए ने अपने अभ्यास ऐप में दिया है तो हम इसको सही आंसर मान के क्या कर लें, याद कर लें। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हिलने नहीं चाहिए। जो आपने सही कॉन्सेप्ट सीख रखा है आप उसी कॉन्सेप्ट पे काम करिए, उसी कॉन्सेप्ट को याद रखिए। गलती से अगर किसी सवाल का गलत आंसर है तो आने वाले टाइम पर जब वो अपडेट करेंगे या नेक्स्ट ईयर यही प्रैक्टिस पेपर और अपडेट करके डालेंगे तो हो सकता है ऐसे एरर्स वहाँ पर कम हो जाएं। राइट। तो इसलिए ये पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया सबको कि पेपर कैसा होने वाला है। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, थोड़ा सा अच्छा पेपर बनेगा, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। राइट। दूसरा सवाल जो परेशान कर रहे हैं बच्चों को कि नीट जो है, नीट 2020 वो 26 जुलाई को होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों, जब लॉकडाउन 1.0 शुरू हुआ था मैंने तब भी कहा था कि हमें पैनिक होने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि नीट 3rd में को होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो अभी फिर से मैं वही बात आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि नीट 26 जुलाई को होगा या नहीं होगा। आप इन सब गॉसिप्स में ना पड़ें, ऐसे किसी भी चक्कर में परेशान ना हो। राइट। उस टाइम पर जो भी कंडीशंस होंगी, गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगी। मैंने निशंक साहब का इंटरव्यू देखा, वो यही कह रहे थे कि हमें स्टूडेंट्स का कैरियर और हेल्थ दोनों का ध्यान रखना है। इतना सेंसिटिव इशू है, लेकिन लोग उसमें क्या है ना कि अपने पॉलिटिकल या कॉमर्शियल माइलेज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जो सही बात है, जिससे छात्रों का सही हित है
उससे ज़्यादा लोगों की फिक्र नहीं है। हम जैसे लोग जो डायरेक्टली बच्चों के साथ इन्वॉल्व हैं, हमें पता है कि क्या परेशानियां होती हैं बच्चों को, किस तरीके से वो सोच सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, कैसे परेशान हो सकते हैं। ठीक है, कोई यूट्यूबर है या कोई भी है तो वो लोग अपने तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं किसी को गलत नहीं ठहराना चाहता, ना मुझे किसी से मतलब है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हैं या देख रहे हैं, मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि नीट जब भी कभी होगा बच्चों, सिलेक्शन उसी का होगा जिसने पढ़ाई करी होगी। राइट, तो नीट 26 जुलाई को हो या ना हो ये आपके हाथ में नहीं है। नीट 26 जुलाई को होता है, उसके बाद होता है बेटा जी सिलेक्शन उसी का होगा जिसने पढ़ाई करी होगी। तो बस सोचना क्या है, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एकदम दिन रात एक कर दीजिए। खूब एनसीईआरटी के जो मैं कई बार बोला है कि एनसीईआरटी में जो सवाल दिए गए एक्सरसाइज है देख लीजिए, वहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्या, खुद से बनाइए, उसको सॉल्व करिए। राइट, खूब डायग्राम बना बना के उसकी लेबलिंग करिए आराम से, बहुत सारा टाइम है आपके पास, प्रैक्टिस भरपूर करिए। और कहीं पर आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। ठीक है, मतलब यू आर द लकीएस्ट एस्पिरेंट ऑन दिस प्लानट। इतना टाइम तो किसी को नहीं मिलता है बेटा। ठीक है, तो आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी के डायग्राम बना के खुद से लेबलिंग करिए, एनसीईआरटी के सारे टेबल, सारे बोल्ड वर्ड्स जो लिखे गए हैं, सारी हेडिंग्स बिल्कुल दिमाग पे रखिए, एकदम टिप पर रखिए। और ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट में करना है। ठीक है, एकदम परेशान नहीं होना है, किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होना है, किसी तरीके से गुमराह नहीं होना है। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा और जब भी होगा सिलेक्शन उसी का हो जिसने पढ़ाई की होगी। क्लियर बच्चों, तो लगे रहिए उसी हौसले के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी जज्बे के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और हमेशा खुद को बताते रहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।